Hello, everybody. I hope you're doing good. I'm Sahayata, and I think those of you who know me, you know that I've been doing some speaking videos for a while. मैंने कुछ सालों 5-6 सालों पहले कुछ videos करना start किया with Jago Music and other places, and I always wanted to start a YouTube channel, but I never got an amazing idea, or I was always procrastinating, honestly, of thinking of something very perfect to happen or something very big. But recently, I got this just instinct to start this with my mom, especially because it's her 60th birthday this month, and I'm going to celebrate these 60 years of her life today, and I'm going to talk about those 60 years with her. So I am very happy to be starting my YouTube channel with my mom. So hi mom, I will be asking you some questions. मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी आपके इन 60 years of life के बारे में, and आप बिल्कुल बिंदास आंसर दे सकती हैं. ओके ओके, लेट्स गो. सो मामा, सबसे पहले आप सबको बताइए कि आपका नाम क्या है और जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन. जैकलिन जोसेफ है, जैकलिन मैरी जोसेफ, और मैं पास्टर एंथनी की वाइफ हूँ. मेरी 2 बेटियाँ हैं, शिफा एंड सहायता, और एक परमेश्वर का परिवार है. ओके, सो मामा आप बताइए कि आप कहाँ पे पैदा हुए थे. वेयर वर यू बोर्न, हाउ वाज योर चाइल्डहुड, एनीथिंग स्पेशल अबाउट, एनी स्पेशल चाइल्डहुड मेमोरी? रोज़ा में, डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर, वहाँ पर मैं पैदा हुई. हम सभी भाई बहन वहीं पैदा हुए. ओके जब मैं 4 साल की हुई, उसके बाद पापा का ट्रांसफ़र हो गया, बालम आ गया. ओके वहाँ मैं 10 साल तक तो बहुत अच्छा मेरा बचपना बीता, और मेरे मम्मी पापा ने बहुत एटमॉस्फेयर हमारा बिल्कुल डिसिप्लिन रखा था. और जब तक हम प्रेयर नहीं करते थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे, मॉर्निंग में डिवोशन नहीं करते थे, तब तक हमें नाश्ता नहीं मिलता था. और हम लोग रात में जब तक डिवोशन नहीं करेंगे, रात का खाना सामने रखा रहेगा, नहीं खाते थे. ये सारे डिसिप्लिन थे. और कभी कुछ अब्यूज़ नहीं करना, किसी से बिहेवियर के बारे में, सब बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में हम लोग को मम्मी पापा ने. ओके, सो एनीथिंग स्पेशल एंड फनी, एनी फनी मेमोरी अबाउट योर चाइल्डहुड जो आपने अपनी फैमिली के साथ आपको याद हो जब आप बहुत छोटे थे? हम लोग बहुत रिच फैमिली तो थे नहीं, एक मीडियम परिवार था हमारा. ओके. तो पापा रेलवे में थे. तो पापा जो है जाड़ों में एक उस टाइप का घर रहता था, बड़ा सा किचन, और उसमें जो है हम लोग लाइन से बैठते थे. और रात के टाइम में, और वो टाइम एक ऐसा था जो मेरे माइंड में है. तो आग के पास में बैठ के हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें खाया करते थे, मूंगफली वगैरह, और मम्मी खाना बनाती रहती थी साइड में. और वो सीन हमें आज तक मेरे माइंड में है. वाह. और एक बार ऐसा हुआ था कि जब हमारे घर में एवरी मंथ प्रेयर मीटिंग होती थी. तो जब प्रेयर मीटिंग एंड हो गया, लास्ट प्रेयर हो रही थी. हाँ. मैं 4 साल की थी. तो मैं उठ के गई किचन में, और जाकर के छोटी सी थी, जाकर के मैंने उस भगोने में से एक चिकन निकाला और फिर उसको खाने लगी. और सब लोगों ने देखा कि कहाँ चली गई. तो जब देखा तो मैं थी नहीं वहाँ पे. तब सब ने देखा, कह रही है तो किचन में बैठ कर के फ्रॉक पहन के चिकन खा रही है, चिकन का लेग पीस. ये मेरे अभी तक मेरे भाई बहन और सब फैमिली के लोग चिढ़ाते हैं. कैसा फनी था. ओके, दैट इज़ फ़नी. मम्मा, तो आप बताइए कि फिर जब आप बड़े हो रहे थे, मे बी टीन एज में आ रहे थे, तो आपकी पढ़ाई कैसे हुई, आपकी हेल्थ? मुझे पता है कि देयर वर सम इश्यूज, सो व्हाई डोंट यू शेयर अबाउट हाउ गॉड हील्ड यू? तो उस समय जब मैं सीपी रनी में बिल्कुल डेथ के करीब आ गए थे. सो अनीमिया कौन सी बीमारी है? बहुत सारे लोग नहीं जानते खून की होंगे. कमी होती है बॉडी में. खून बनता ही नहीं. 3 ग्राम 2 ग्राम इस तरह से ब्लड चढ़ाया गया था मुझे. तो बिल्कुल हम जैसे इसको क्या कहते हैं, बॉडी का एक जो कंकाल टाइप का हो गया था. और आप कितने इयर्स के थे तब? कितने साल के थे? 10 साल के थे. ओके. उसके बाद 2-3 साल लगा वो मेरी पढ़ाई छूटी. उस समय हॉस्पिटलाइज थे. मम्मी ने मेरे बहुत प्रेयर और सेवा के साथ में मुझे संभाला. और बहुत उस समय प्रॉब्लम हो गई थी बीमारी की वजह से.
उस समय पढ़ाई छूटी। फिर धीरे धीरे हमारा ग्रोथ को, मेरे हेल्थ को सही किया मैंने मालिश के द्वारा, खाने पीने के द्वारा, परहेज के साथ खाना, सब चीज़ें। उसके बाद फिर हेल्थ सही हो गई। फिर मैंने हाई स्कूल 9th हाई स्कूल पढ़ा। उसके बाद फिर जब मैं 17 ईयर की हुई तो एक बार फिर से उसी का अटैक। ओके। तो उस समय जब छोटे थे तब तो मैंने परमेश्वर को कुछ जाना नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जब 17 ईयर्स की थी तब मैंने परमेश्वर का अनुभव किया। तब मैंने जाना कि परमेश्वर ने मुझे बिस्तर में छुआ। तो मैंने मदर से पूछा, उस समय भी मेरी वही कंडीशन थी, सेम। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और मैं बेड पे थी। एक रात में ग्रीन कर्टन लगा दिए थे, लास्ट इंजेक्शन लगा दिए थे। ब्रदर मेरी खिड़की पे खड़े थे और मदर घुटने पे बैठी थी और मम्मी बता रही थी कि पूरा नाइट वो घुटने पे थी। और परमेश्वर ने, उन्होंने, डॉक्टर ने कह दिया था कि जब ये उठ गई तो ठीक है, अगर होश आ गया तो ठीक है, वरना आप सोच लीजिए है नहीं। ये स्थिति थी। लास्ट इंजेक्शन लगा के डॉक्टर चले गए थे। तब फिर उस समय सुबह 5 बजे मैंने ये महसूस किया कि प्रभु ने अपने हाथ को मेरी पीठ में छुआ और मैं होश में आई सुबह 5 बजे। वाओ, प्रेज गॉड। परमेश्वर ने मुझे एक नई जिंदगी दी। ओके। सो फिर आप जब ठीक हो गए, फिर आपके लिए लाइफ नॉर्मल हो गई थी वापस से? फिर वापस सेवा करके मम्मी ने मुझे मेरे हेल्थ को सही किया। ओके। तो उस पूरे टाइम में जब आप इस सिकनेस से होके जा रहे होंगे, ऑब्वियसली आपने बहुत अकेलापन महसूस किया होगा, राइट? तो वो आपको कैसा लगा? मतलब आपको कैसा लगा कि उससे आपने क्या सीखा उस एक फेज से जो बहुत ही, आई थिंक, डेथ के करीब था? इट्स लिटरली लाइक फ्रॉम डेथ टू लाइफ। मैंने प्रभु को अनुभव किया कि प्रभु ने किसी योजना और किसी पर्पस से मुझको दोबारा जिंदगी दी। आमीन। और वो मैं आज समझ सकती हूँ कि हाँ, वो पर्पस था उनका। तो वाओ, ग्रेट। सो मम्मा, फिर हम बात करते हैं आपकी थोड़ी यूथ की, ठीक है? और मैं भी उसी एज में हूँ, है ना, थोड़ा सा यंग एज, जब हम बड़े हो रहे होते हैं फ्रॉम आवर 20s to 30s, और हमें बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। बट हम बात करते हैं थोड़े से रियल एक्सपीरियंस की। तो फॉर एग्जांपल, हमें कोई पसंद आता है, कोई हमें पसंद करता है, ऐसी एक उम्र होती है जिसमें हमें थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हो जाती हैं, इंसान गलतियों से सीखता है। सो कभी भी आपकी लाइफ में ऐसा कोई फेज़ आया जब आपने हार्ट ब्रेक फेस किया हो, या कोई डिसीजन जो आपको बहुत टफ लगा हो, बट कैसे आपने उस चीज़ से डील किया? और ऑनेस्टली मेरे साथ भी अगर कभी ऐसा कुछ हुआ है तो आप कैसे डील करते हो एज अ मदर? सो पहले आप बताइए कि आपके साथ कैसा रहा, आपका यूथ कैसा रहा ऑन अ होल? मैं यंग थी, उसी समय मेरी मदर की डेथ हो गई। तो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो मेरे बहुत ही दिल के जो करीब था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत किया। करेक्ट। इसलिए मेरे लाइफ में उनसे बढ़ के और कोई था नहीं। और जो मेरा हार्ट ब्रेक हुआ वो मदर की वजह से, क्योंकि माँ के बगैर ऐसा लगता था कि मैं अब जी ही नहीं सकती, अब मेरी ज़िंदगी बची ही नहीं है, ऐसा फील होता था। क्योंकि हम छोटे थे, 11th क्लास में पढ़ते थे, तब मम्मी की डेथ हो गई। इट्स अ वेरी बिग लॉस। सो फिर मम्मा, आई थिंक आपका तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि यू लॉस्ट योर मेमोरी एंड थिंग्स एंड योर वॉइस। सो मेरे शॉक में चले गए थे। 2 साल तक हम बिल्कुल बिना पढ़ाई के घर में ऐसे ही रहते थे। डॉक्टर ने कहा था अच्छे माहौल में रखिए, और हम पढ़ नहीं सकते, दिमाग पे जोर नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरी आवाज़ भी चली गई थी। 1-2 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट जो है बहुत ही वैसे घर के अंदर ही रख के किया था। डॉक्टर आते थे, मुझे देखते थे, और मेरी आवाज़ चली गई थी, हम सबको भूल गए थे, हम किसी को पहचानते नहीं थे, इस तरह का हो गया था 1-2 महीने तक। फिर ट्रीटमेंट के बाद में फिर धीरे धीरे हम ठीक हुए।
करेक्ट. सो यंग एज में डेफिनेटली मम्मा आपसे भी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने सीखी होंगी, कोई डिसीजंस जो आपको ऐसा लगा हो कि आपको सही चीज़ को चुनना पड़ा, और जो आपने मुझे भी सिखाया है. सो मेरे बारे में, अपने बारे में आप बता सकते हैं कि कैसे हमें लाइफ में कभी कभी कुछ सही डिसीजंस लेने होते हैं जो सही हमारे लिए उस वक्त हमें बहुत शायद दुख देते हैं, पर बाद में जब अपनी लाइफ को देखते हैं तो वो हमारे लिए सही होते हैं. तो ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहोगे? जब हम यंग थे तो उस समय कई बार ऐसा हुआ कि जिससे ऐसा लगता था कि हाँ ये सही है. ये जो कुछ जैसे लड़के लोग जब यंग होते हैं तो वो करते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, इस तरह के थे. तो जब हम जॉब करते थे, अपना रूटीन लाइफ जीते थे, तो उस समय मेरी लाइफ में एक आध लोग ऐसे आए जो कि वचन के अनुसार, जो कि एक सही डिसीजन नहीं होता अगर हम वो लेते तो उस समय मैंने अपनी लाइफ में चुना कि नहीं ये सही नहीं है, और मैंने अपने दिल को, अपने मन को मारा उस समय. और मैंने, क्योंकि मैं क्रिश्चियन फैमिली की थी तो मैं प्रेयर करती थी, तो प्रेयर के थ्रू ही मैंने प्रभु से पहचाना कि हमारी लाइफ में जो हमारे घर वाले, मेरे जो परिवार जो मेरे लिए चुनेंगे वही परमेश्वर की. और रियल में जो हम खुद से चुनते हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हमसे जो बड़े होते हैं, और उस टाइम पे तो और भी ऐसा चलन था. उस समय तो बिल्कुल लड़कियों को अलाउ नहीं करते थे बाहर जाना भी. तो मैंने जॉब करना शुरू किया या बाहर निकल के पढ़ना शुरू किया. थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी उसमें, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया वो आपके लिए सही था? बिल्कुल राइट. और मेरे लिए यही चाहूंगी कि आप प्रभु पे भरोसा करें अपनी लाइफ पार्टनर के लिए. और जो भी यूथ है उनको चाहिए कि परमेश्वर पे भरोसा करें, क्योंकि उसने वो एक पर्पस देता है, उसके पास एक योजना है, वही एक सही पार्टनर आपके लिए तैयार कर रहा है. इसलिए आपको इस समय, या यूथ को इस समय, ऐसे समय में जो टीनेजर्स या शादी के करीब होते हैं, उनको अपने आप को तैयार करना चाहिए, अपनी जिंदगी को तैयार करना चाहिए, और प्रभु पे भरोसा रखना चाहिए, प्रभु की ओर देखना चाहिए. जब आप रेडी हो जाओगे वो आपके सामने आ जाएगा, उसके समय से आ जाएगा. ओके. जल्दबाजी नहीं करना है बिल्कुल इस मामले में. जी बिल्कुल. सो दैट इज़ एन अमेजिंग एडवाइस. आप बताइए कि आपकी शादी कैसे हुई, आप पापा से कैसे मिले, वो पूरा प्रोसेस क्या था? मैं जिस चर्च में जाती थी, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, वहाँ पर ये जोसेफ फैमिली आई. तो वहाँ पर उन्होंने, उनके मदर फादर ने हम दोनों को देखा. मैं एक सिंपल सी लड़की, मैं प्रेयरफुल, खाली प्रेयर ही मेरी एक कॉलिंग थी. प्रेयर करना ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा, परमेश्वर ने, मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभु ने मुझे प्रेयर के लिए, प्रार्थना और एक मध्यस्थता की प्रार्थना और सबके लिए प्रेयर करने के लिए मुझे चुना है. तो मैं संडे स्कूल वगैरह सब देखती थी, थोड़ा बहुत मिनिस्ट्री में भी, आउटरीच में भी ये सब चीज़ें करती थी. मैं लोगों को प्रभु के बारे में बताना, जब मैंने प्रभु को जाना तो इस तरीके से वहाँ पे ये फैमिली आई. तो उनके मदर फादर ने मुझे देखा, हम दोनों को देखा, तो उन्होंने जो है रिश्ता भेजा. तो उनके, हमारे हस्बैंड के, पास्टर एंथनी के फादर मदर मुझे देखने आए, लेकर के आए, रिश्ता लेके आए. तब भी आप इतनी क्यूट थी? नहीं, तब तो हम इतने हमें क्या पता हम कैसे क्यूट थी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. फिर पापा ने आपको चुन लिया है ना? तो पापा ने आपको चुना है, राइट? प्रभु ने उनके मन में डाल. पापा ने नहीं चुना, उनके मदर फादर ने चुना. उसके बाद वो मुझे देखने आए. वाह, दैट इज अमेजिंग. दैट्स अमेजिंग. मदर फादर ने चुना. और आपकी शादी
बहुत सिंपल तरीके से नहीं हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी शादी और आपकी बहन की शादी एक ही दिन पे हुई, तो वो थोड़ा सा बताइए वो कैसे हो गया? मेरी एंगेजमेंट हुई, उसके बाद 1 साल के बाद तो फिर जब हमारे परिवार में आना जाना शुरू हुआ, उसके बाद फिर परमेश्वर ने चाहा कि मेरी छोटी बहन, क्योंकि उनके छोटे भाई थे, तो उन लोगों के मन में भी प्रभु ने डाला और उन्होंने भी प्रभु के दासों को बताया, जो हमारे एल्डर थे सबको बताया। फिर उन्होंने वहाँ तक पहुँचाई बात और उसके बाद फिर बैठ के बातचीत हुई, फिर उनको भी तय कर दिया गया, फिर एक साथ मैरिज हो गई। वाह, ये परमेश्वर की इच्छा में हुई और इससे हम बहुत खुश हैं कि परमेश्वर की इच्छा में मेरी मैरिज हुई। इसमें इस बात से हम बहुत खुश हैं। वाह, ग्रेट। सो मामा, आप ये बताइए कि आपकी शादी होने से पहले आपने बताया कि आपके हेल्थ कंसर्न्स थे और डेफिनेटली कुछ कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ थे, जिसकी वजह से आई थिंक शादी होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था या फिर बच्चे होने में प्रॉब्लम हो सकता था। सो आपकी फैमिली ने, आपने इस चीज़ से कैसे डील किया और हम दोनों कहाँ से आए, कैसे आए, ये सब कुछ कैसे हुआ? शिफा एंड सहायता। तो मेरे रेगुलर मेरे हेल्थ में ये बना रहा एनीमिया, लेकिन डॉक्टर ने जब मैं ठीक हुई थी तो उस समय मेरी मदर को बताया था कि आपकी बेटी को कोई इश्यू नहीं हो सकता, इसलिए आप इसकी शादी ना कराएं। ओके। डॉक्टर ने कह दिया। तो मदर ने ये बोला था मरने से पहले कि इसकी शादी हो सके ना ही करें, अगर करें तो बता के करें। ओके। तो क्योंकि हम हेल्दी हो तो गए थे, लेकिन डॉक्टर ने ये बोला था कि नहीं हो सकता है। तो पापा ने जानते थे? पापा को जब ये बताया गया स्टार्टिंग में, जब शादी से पहले बताया, मेरे घर वालों ने बताया, तो उन्होंने कहा, उन्होंने सारा और अब्राहम के बारे में कि 90 साल जब उनके पास में, सारा के पास कोई चिन्ह नहीं था, उन लोगों के पास कोई चिन्ह नहीं था बच्चे जनने का, तो ये इशू अगर हम, परमेश्वर की इच्छा अगर है हम लोग के मैरिज की, तो अगर हम इस इशू को हम आगे बढ़ाएं, जब क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है सारा और अब्राहम का, तो वो बांझ थी, एक तरीके से मैं भी बांझ थी। तो प्रभु ने, तुम्हारे पापा ने इस वचन को लेकर के मुझे बताया कि देखो चिंता नहीं करो, परमेश्वर है, वही परमेश्वर आज भी। तो इसलिए हम लोग मैरिज करते हैं और इस बात को प्रभु के हाथ में देते हैं और ये प्रभु कर सकता है। That was a big step of faith. और फिर शिफा कैसे आई, कैसे चीज़ें हुई? How were we born? What was the experience आप जब पहली बार माँ बनी? स्टार्टिंग में एक दो अबॉर्शन हुए, तो घर वालों ने बोला, फिर क्यों, मतलब Was it abortion or miscarriage हुआ था? मिसकैरेज हुआ था, एक अबॉर्शन भी हुआ था। ओके। तो डॉक्टर ने कह दिया था कि थोड़ा सा वेट करें। तो उसके बाद फिर शिफा जब आई, कंसीव किया मैंने शिफा को, तो फिर उस समय भी बहुत सीरियस कंडीशन थी। डॉक्टर ने कहा था कि ये बेबी है ही नहीं, बॉडी से, बॉडी के अंदर जो बच्चा बनता है वो चीज़ वो एबॉर्शन हो रहा है, करेक्ट, क्लॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो जिस वजह से बच्चा बन ही नहीं सकता। तो डॉक्टर ने कहा कि एबॉर्शन करा दीजिए, लेकिन तुम्हारे पापा ने उस समय मेरी भी हिम्मत, मेरा भी विश्वास कमज़ोर हो गया था, क्योंकि मैं उस चीज़ को झेल रही थी, इसलिए मैं कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद फिर पापा ने प्रेयर किया, क्योंकि वो पास्टर थे, उन्होंने प्रेयर किया, 10 दिन तक उपवास प्रार्थना किया और मेरी कंडीशन वैसी ही थी, बिना दवाई बिना मेडिसिन के उन्होंने घर में रख के प्रेयर किया। आफ्टर 10 डेज फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड के लिए बोला तो उन्होंने कहा कि क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, करेक्ट, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ ना, आप करिए, मैं कह रहा हूँ आप करिए अल्ट्रासाउंड। उन्होंने जैसे ही अल्ट्रासाउंड रूम में लेके गए, उन्होंने जो है देख करके जैसे अल्ट्रासाउंड स्क्रीन में देखा और एकदम वो बिल्कुल चौंक गई। चौंक के फिर वो अपने चैम्बर में गई, फिर वापस आई। उसके बाद फिर मुझको बोला आप जाइए। फिर
पापा को बुलाया और उनको बताया कि आपके साथ तो परमेश्वर ने चमत्कार किया है। परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता, गॉड कैन डू एनीथिंग। गॉड कैन डू एनीथिंग। हाँ, तो चमत्कार उन्होंने क्या इस चीज़ था? को- ये था कि परफेक्ट बेबी। उन्होंने कहा कि मैंने ट्रीटमेंट भी नहीं किया, जो अबॉर्शन हो रहा था वो पूरा पलट गया एकदम, पूरे हाथ पैर सारी चीज़ें, कंप्लीट बेबी। वाओ, एंड दैट वाज शिफा। तभी उसका नाम शिफा है। तभी मैंने शिफा रखा। मामा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आपने मेरा नाम सहायता क्यों रखा है? क्योंकि इतना फ़नी नाम है, कोई सोचता है ये सब इसी का नाम होता है। नाम है, कैसे फनी कह सकती हो? सहायता का मीनिंग हेल्प है और आप बहुतों की हेल्प करते हो। आपके अंदर ये एक नेचर है हेल्प करने की। अच्छा, इससे फनी मत कहिए। पर आपका नाम जैकलीन है, पापा का नाम एंथनी है, और फिर शिफा, और फिर मेरा नाम कहाँ से सहायता आ गया है? इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ ठीक है, ओके ठीक है मामा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती हूँ जो आजकल की लड़कियाँ और women can really relate with. So I have been working as a teacher for 5 years. You have always encouraged me to go out, work, and be a person who can create a good life out there. And आपने भी अपनी लाइफ में बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट किया था, आई थिंक. सो आप क्या बताना चाहेंगी कि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो अकेला फील करती हैं या फिर डरती हैं लाइफ में काम करने से, फिर अलाउड नहीं होता है और उन्हें कई बार कुछ ब्रेव स्टेप्स लेने पड़ते हैं। मे बी उनको बाहर जाने में भी एक लगता है शर्म कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बट आई नो कि आपने बहुत जल्दी बहुत चीज़ों को फेस किया, और इनफैक्ट मैंने भी आपसे सीखा, आपने 50 ईयर्स तक काम किया है. I know that every day you went for work. So please tell us about your work, from where you started and till where you worked, and how did God bless your work? सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल पीरियड था मेरा। पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से हो रही थी, इसलिए मैंने जॉब करने के लिए पढ़ाई के बाद में साथ में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करके एक क्लरिकल की ट्रेनिंग की मैंने, जैसे लैपटॉप का बेसिक सीखा, टाइपिंग सीखा, ये सब सीख। So उस टाइम पे आपको टाइपिंग आती थी? वाओ। और ऑफिस में मैंने काम किया, शेखर हॉस्पिटल में, पीजीआई में, और कई जगह मैंने काम किया। और सबसे मेरे काम में सबसे अच्छा काम मुझे एक एनजीओ मिला। ओके। एनजीओ में मैंने उन लड़कियों के साथ में काम किया, उनके लिए मैंने फास्टिंग किया, प्रेयर किया, काउंसलिंग किया, जिनके साथ में गलत हो जाता था और वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा समझती थी कि मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता, ना शादी हो सकती, ना मैं समाज में घूम सकती हूँ, मेरी इज्जत नहीं है। ऐसी लड़कियों के साथ मैंने काउंसलिंग की और मैंने प्रेयर करी, रात उनके साथ में समय बिताया। बहुत ही मेरा वो एक ऐसा जॉब था जिससे मैं अपने लाइफ में ऐसा लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो उसमें ऐसी लड़कियां जिसने जो है बिल्कुल अंधेरा हो गया था, वो आज मिनिस्ट्री कर रही है, वो आज बहुत लेडीज के साथ में एम्प्लॉयड हैं और उनके पास बच्चा है और पास्टर की वाइफ है। तो कितने साल आपने एनजीओ में काम किया और उस एनजीओ का नाम क्या है? नई आशा। ओके। सिस्टर विनीता जो है वहाँ की सीईओ हैं। ओके। आशीष श्रीवास्तव वहाँ के मैनेजर हैं। वहाँ मैंने काम किया 3 साल। और उस वक्त हम लोग आई थिंक अपनी टीनेज में थे, मैं और शिफा, हाँ। है ना। और हम लोग जब आपके ऑफिस आते थे हम लोग थोड़ा सा डर जाते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अलग अलग लोग आते हैं, बहुत ही टफ एक्सपीरियंसेस हमें बहुत जल्दी सुनने को मिले, हमें विश्वास भी नहीं होता था। बट मम्मी जिस तरह आपने उनको डील किया, आई रिमेंबर कितने लोग चीखते थे रात में, और पता नहीं आप कैसे उस चीज़ को फेस करते थे, इतने इमोशंस को एक साथ। उस समय प्रभु ने मुझे अद्भुत तरीके से, मुझे परमेश्वर ने मुझे विजडम दिया उन लोगों को टैकल करने के लिए, उनके लिए प्रेयर करने के लिए। और उस एज में भी, वो एज भी मेरी नहीं थी कि हम फास्टिंग करें, लेकिन मैंने फास्टिंग किया जॉब के साथ में, उनके साथ। बहुत ऐसा टाइम मेरा, वो पीरियड मेरा ऐसा था जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा वो ईयर्स थे जो मैंने बिताए। वाह। और आई थिंक आप उन सबके लिए एक मदर की तरह थी। सबके लिए मदर की। आज तक
फोन करती हैं, बहुत बात सारे करती लोग हैं, हमारे घर पे भी रुके हैं. हाँ, आके रुके भी हैं. So I think एक माँ की तरह it's a memorable work experience. क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, क्या करना है, रूटीन पूरा लाइफ पूरा. क्योंकि वो लोग गांव देहात की लड़कियां थी, उनके साथ गलत हो जाता था, वो कहीं फंस जाते थे, कोई वो उस चीज़ में रेगुलर करते थे और कोई बिल्कुल इच्छा में करते थे. ऐसे लोगों को ला करके वहाँ रखा जाता था, एक नई जिंदगी दी जाती थी, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी स्टिचिंग की, ड्राइंग की, और बहुत सी छोटी मोटी ट्रेनिंग दी जाती थी, जो बुटीक Yeah. पार्लर, ये सब चीज़ें पैरों पे खड़ा किया जाता था. Wow. तो ऐसे बच्चों को Yeah. तैयार किया. They got a lot of purpose ऐसे in life. सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में थी वहाँ पे. Wow, congratulations. So मम्मा ये बताइए कि why should women work? Why should we आपने हमेशा बोला है कि बेटा be financially independent, be always don't look here and there, always work for what you want. आपको जो चाहिए उसके लिए आपके लिए मेहनत करना क्यों ज़रूरी है? क्यों एक आजकल की लड़कियों को financially independent क्यों होना चाहिए आपके? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़कियों को आजकल के समय में, क्योंकि महंगाई बहुत है. और दूसरी बात ये कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं, हमारा एक रूटीन बनता है और हम मेहनत करना सीखते हैं, लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को हम जब मिलते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं तो उनसे डील करना सीखते हैं, और Socialize हमारी एक टेस्टमनी बनती है. उन लोग के बीच में एक हमारी एक जिंदगी दिखाई पड़ती है. Correct. हम जो हैं वो दिखता है कि सहायता क्या है, जैकलिन क्या है, कौन है, वो दिखता है लोगों के सामने. और जिस उससे बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत से लोग. तो काम करना चाहिए. अगर जब तक शादी नहीं होती है, जब तक ज़रूरत की वजह से नहीं, लेकिन काम करना चाहिए. काम करना एक अच्छी चीज़ है. घर में भी काम करना सीखना है, लेकिन साथ साथ हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए. उसके द्वारा बहुत कुछ फायदे होते हैं. बहुत से लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, परमेश्वर को भी दे सकते हैं अपनी कमाई से. Correct. So mummy, I think you've not had a very easy life. You've had your share of struggles. आपने बहुत सारे phases उतार चढ़ाव लाइफ में देखे हैं, be it health, be it family, be it finance. आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आई, ऊपर हुई, नीचे हुई, हर जन के लाइफ में आते हैं. बट थ्रू इट ऑल मैंने आपको देखा कि आपने हमेशा यही बोला दैट लुक एट जीसस, कीप योर आईज ऑन जीसस. आपने हमेशा बोला कि प्रार्थना करो. हम लोग बचपन में बहुत चिढ़ जाते थे कि आप हर चीज़ में यही बोलती हैं, पर आप इतनी स्ट्रॉन्ग, हाउ डू यू गेट सो स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड? कैसे आप एक कंसिस्टेंसी इतनी लंबी कैसे है कि जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में किसी के भी, आई एम श्योर हम लोग बहुत जल्दी गिव अप करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या परमेश्वर पे एक बार को बोल देते हैं अरे हमें नहीं लगता है परमेश्वर अभी हमें प्यार करता है या नहीं करता है. पर आपने हमेशा बोला कि परमेश्वर है और वो ही विल ऑलवेज कम थ्रू. तो आपका मैं पूछना चाहती हूँ अम्मा कि आप सच में, आपके अंदर जो पेशेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और वो कहाँ से आता है? देखिए, जब स्ट्रगल ज़्यादा होता है तो परमेश्वर भी आपको धीरज और उसको सामना करने की ताकत देता है, जब हम उस पर भरोसा करते हैं. बचपन से मैंने आपको इसलिए प्रे करने के लिए बोला, हमेशा बाइबल प्रार्थना करो, इस चीज़ पे जोर डाला, क्योंकि वो एक कच्ची मिट्टी होती है. बच्चे जब कच्ची मिट्टी होती है उसमें जो नींव डालेंगे, अगर हम उनके साथ में उल्टे सीधे व्यवहार या ध्यान न देंगे, तुम जैसे भी खेलोगे, खेलते कुछ भी करते, तो फिर अजीब ढंग से तुम लोग बड़े होते. लेकिन जब मैंने एक प्रैक्टिस डलवा दी कि प्रभु पे भरोसा करो, प्रभु ही है जो तुम्हें आगे तुम्हारे लिए अच्छा करेगा, और बचपन से एक प्रैक्टिस बन जाती है, तो बच्चे का भरोसा प्रभु पे बढ़ता जाता है. जब बढ़ता जाता है तो एक सही शेप में, एक आत्मिक सही शेप में बच्चा जो है आगे बढ़ता है. और उसके बाद जब एक एज आती है जब डिसीजन लेना होता है, तो वो सही डिसीजन लेता है. तब वो दिखता है कि हाँ, बचपन में उसको कैसे एक सीख मिली थी. वो सीख जो है वो बड़े होके दिखता है. बचपन में अगर हम ध्यान नहीं देंगे बच्चों को, तो बच्चे बिखर जाते हैं. गलत जब स्ट्रगल आता है तो गिव अप करते हैं, परमेश्वर के और भरोसा नहीं कर पाते हैं, गलत दिशाओं में चले जाते हैं.
इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को बचपन से एक उपहार, एक भेंट की तरह परमेश्वर ने दिया है। उनको हमें बहुत ही कीमती होते हैं वो बच्चे, क्योंकि परमेश्वर देता है उस बच्चे को, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो बच्चे नहीं कर सकते, प्रभु की देन है। करेक्ट। तो उनको हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से, बहुत अच्छे से हमें पालना है और उनको सही दिशा में पूरा ध्यान से हमें उसको, जैसे कि कोई गिफ्ट मिलता है तो हम लोग इधर उधर फेंक नहीं देते हैं, गिफ्ट को हम लोग संभाल के रखते हैं कि हम उन्होंने दिया है। इसी तरह परमेश्वर ने दिया है तो उसे हम क्यों नहीं संभालें, संभाल के अच्छे से हमें पालना है और जब बच्चे बढ़े तो उनको सही दिशा की तरफ ले जाना है। करेक्ट। सो आई थिंक जो चीज़ ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग रखा है वो आपका फेथ है परमेश्वर पे, और आपने वो हम बच्चों को भी दिया है। भले ही हम लोग ने उस समय बचपन में ना ज़्यादा समझा हो, हम लोग हंसते थे कि मम्मी हर समय हमें बाइबल की एक वर्स पढ़ा देती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कहती हैं दुआ करो, बट आई थिंक बड़े होने के बाद वो सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, word of God and prayer and depending on God, having faith in God, that's what we live on. So thank you mom, that's a very big gift you have given us actually. So mama, अब आप 60 years की हो गए हो, जी हाँ। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप वापस देखें और अपने जब आप छोटी थी, अब जब आप छोटी सी जैकलीन थी, आप उससे क्या बोलना चाहेंगे? अगर आपको एक और बार ये लाइफ जीने को मिली, आप उसको कोई एक एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या हो सकता है उसे कुछ बदलना है या फिर नहीं बदलना है? आप एक बार अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करिए और सोचिए कि आप क्या चाहोगे, कि क्या कुछ आप बदल सकते थे, या फिर हो सकता है कुछ जो आप अभी जानते हो जो आप उसे बोलना चाहते हो, ऐसा कुछ भी, क्योंकि अब आपके 60 इयर्स हो गए, इट्स अ लॉन्ग स्पैन। नहीं, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी, कुछ भी नहीं बदलना चाहती। जो परमेश्वर देता है ना, वो प्रभु कुछ समझ के ही देता है और चुन चुन के देता है। इसलिए मुझे प्रभु ने चुना अपने राज के लिए और मुझे जीवन दिया, दोबारा जीवन दिया। एक बार माँ के द्वारा, दोबारा मुझे मौत से निकाला और उसके बाद मुझे इतने अच्छे पति दिया, हाँ, इतने अच्छे खूबसूरत बच्चे दिए। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ और अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी बदले, और परमेश्वर हमारे साथ रहे, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। Wow, that is an amazing answer. So last mama, any advice you want to give to mothers, daughters, anyone watching us that you think can help them? आपने मेरे को ऑलमोस्ट इतने साल पाला है, आपको बहुत एक्सपीरियंस है ऑफ हाइज एंड लोज। कोई भी एक एडवाइस जो आप एक या दो एडवाइस देना चाहो अपनी लाइफ से, इन 60 years लाइफ ऑफ फॉलोइंग क्राइस्ट, फॉलोइंग हिज वॉइस एंड बीइंग एडमेंट अबाउट इट। आपने कभी भी, मैंने आपको नहीं देखा है कि आपने परमेश्वर के रास्ते से हटाओ, लिटरली यू फॉलोड हिम इन एवरी थिक एंड थिन। सो any advice that you can give them that even if they are feeling low, even if they are feeling sad, be it is अपनी शादी की एज में है, काम कर रहे हैं, या फिर मदर बन गए हैं, यंग मदर हैं, या फिर ओल्ड हैं, आपकी एज में है, कोई भी फेज में हो सकते हैं, आई एम श्योर आप कोई भी एक दो एडवाइस दे सकते हैं। मैं चाहूँगी कि जब परमेश्वर ने एक जिंदगी दी है तो हम जो वुमेन्स हैं, हम जो बहनें हैं, उनको उस जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान देना है अपनी जिंदगी में, चाहे जितना भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमें इधर उधर नहीं भटकना है। इंसान होने के नाते थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमें वापस प्रभु के पास आना है और उसी के बताए रास्ते पे, उसी की अगुवाई में ही अपने जीवन को बिताते हुए अपने बच्चे परिवार में एक बिल्कुल केंद्र प्रभु को बनाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने जीवन में बहुत ही सामर्थ पाएंगे। चाहे कैसी परिस्थितियां, अगर स्ट्रगल आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, तो आप एक प्रभु की एक अलग हाथ या उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे और एक अगुवाई पाएंगे। एक आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको रास्ता दिखा रहा है, या आपको उस समय जब हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी रहती, जब हम परमेश्वर की ओर पूछते हैं, उससे एडवाइस लेते हैं, तो इस तरीके से हम बहनों को चाहिए कि प्रभु की ओर पूरी तरह
भरोसा करें अपने जीवन के, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसे कितनी भी स्ट्रगल हो, कितना भी कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन हम इधर उधर ना भटके। परमेश्वर ही है जो हमें ले चलता है, उसी ने जीवन दिया। ये एक ही जिंदगी है, ये बहुत कीमती है, दोबारा ये नहीं मिलेगी। बस ये जिंदगी हमारी यही एक जिंदगी है, तो इसमें हम जो अच्छा कर लें, जो हम प्रभु के लिए कर लें, जो हम परिवारों के लिए कर लें, दूसरों के लिए कर लें, यही हमारी जिंदगी परमेश्वर के लिए उपयोग है। तो हमारा यही कहना है कि हमको इधर उधर नहीं भटकना है। मम्मी थैंक यू सो मच कि आपने मेरे साथ ये यूट्यूब वीडियो किया। मैं आपको आज सबके सामने थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पहली बात तो क्योंकि आप मेरी मम्मी हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं दोनों के लिए, अपने परिवार बच्चों के लिए। तो प्रभु ने आज का दिन दिया कि मैं 60 साल की हो गई, लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे से रखा, कोई घटी कमी नहीं रखी। और दो बेटियों के द्वारा मैं 2 मिनिस्ट्रीज को तैयार कर रही हूँ। आज जो है हम देख पा रहे हैं कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जब मैंने डांट के पढ़ाया, प्रेयर किया, करने के लिए बोला ज़बरदस्ती बचपन में, लेकिन अब मुझे कहना नहीं पड़ता है कि बेटा प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो और ये करो वो ना करो। अब आप सही डिसीजन लेते हो खुद से, ये हम देख पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं दोनों की जिंदगी के लिए, दोनों बेटियों के लिए, तुम्हारे लिए। और मैं आपको थैंक यू इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आई थिंक दुनिया में आपको बहुत कुछ आप पैसों से ख़रीद सकते हैं, बहुत चीज़ों को आप कहीं कामयाबी से ख़रीद सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो प्राइसलेस हैं। और मेरी मम्मी ने जो मुझे सिखाया है वो वन ऑफ द थिंग्स इज़ एक्चुअली कैरेक्टर। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का कैरेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो किसी भी सिचुएशन से ओवरकम कर सकता है। जिसमें कहते हैं कि इंसान जब सही के लिए कुछ भी करे, कुछ भी, देयर इज़ नो ब्लैक एंड देयर इज़ नो ग्रे, देयर इज़ जस्ट ब्लैक एंड वाइट। सो आई थिंक माई मॉम हैज़ ऑलवेज बिन लाइक दैट टू मी। शी has taught me to respect people, and that is a very big thing. She always respects people, she always gives love selflessly, and she thinks of others before she thinks of herself. उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए सोचा है, दूसरों के लिए किया है, और इसलिए आज मम्मी बहुत सारे लोगों के लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मम्मी इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कोई भी आपकी ऐसी विश है जो हम पूरी कर सकते हैं अभी, जो आपकी पूरी लाइफ अभी बची हुई है उसके लिए? एक तो आपको पेंटिंग कोर्स करना है और मेरे साथ एक और चीज़ भी तो करनी है। क्या करना है आपको? बता दीजिए सबको। घूमना है। कहाँ घूमना है? दुनिया में घूमना है। मम्मी को वर्ल्ड टूर करना है, और क्या करना है? और ड्राइंग, पेंटिंग करना है। श्योर, आई थिंक वील डू दैट मम्मा। हैप्पी 60th birthday. You're a champion. I'm proud of you. Thank you so And much. I love you. God bless I love you the most. God bless. Thank you so much, everybody. I hope you enjoyed this interview. I hope you got to learn something out of this, and I'll be back with another one very soon. Thank you and have a great time ahead. Bye.